दोस्तों इस वीडियो में एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप इस प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, कंपटीशन आपको नाम मात्र के बराबर मिलेगा, यानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये है पंपकिन सीड्स। आप खुद सोचिए, पंपकिन सीड्स जो है नियर बाय आपके कितने लोग काम कर रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, और इस पंपकिन सीड्स को कितने लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शायद आप मार्केट में उतरेंगे, आपको एक भी नहीं दिखेगा। एडवांटेज यही है कि आप इस प्रोडक्ट को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि क्यों बायर इसको खरीदता है और बाहर के देशों में इसकी डिमांड क्यों है। सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बता रहा हूं और उसके बाद हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, और सबसे बड़ी बात इसमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। आफ्टर ऑल भाई, बिजनेस करना तो प्रॉफिट के बारे में तो पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, हार्ट हेल्थ के लिए इसका यूज किया जाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है उनको ये दिया जाता है, और किसी भी तरीके के क्रॉनिक डिसीजेस को क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है जो अधिक मात्रा में इसका यूज करती है। मतलब वहां के लोग मोस्टली हर प्रोडक्ट में पंपकिन सीड्स का यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको एक मार्केट ऐसा मिलेगा जहां पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और मार्जिन्स भी मिलेंगे और डिमांड भी अच्छी मिलेगी और बायर भी इजीली मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं, इस पंपकिन सीड्स को स्नैक्स में भी यूज किया जाता है, सैलेड्स में भी डाला जाता है, बेक्ड फूड में भी इसका यूज होता है, और ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। आपने जब भी मैकडोनल्ड्स गए हो या बर्गर किंग गए हो, कोई भी किसी भी ऐसे आउटलेट में गए हो, तो कुछ बर्गर पे कुछ सीड्स आपने देखे होंगे, ठीक है। किसी बेकरी की शॉप में गए हो तो कुछ प्रोडक्ट में कुछ सीड्स लगे हुए देखे होंगे। एक ब्रेड देखी होगी जिसके ऊपर आपने सीड्स लगे देखे होंगे, तो ये वही सीड्स है, पंपकिन सीड्स। इसीलिए उस ब्रेड की क्वालिटी अच्छी सुपीरियर हो जाती है और आपके हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल रहता है। चलो, ये तो अब हमें प्रोडक्ट समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे काम शुरू करना है तो इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है, कैसे जानना है। सबसे पहले इसकी क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है। देखिए, इसकी क्वालिटी में बायर आपसे इसके साइज की डिमांड करता है, इसकी प्योरिटी की डिमांड करता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम से कम होना चाहिए ये डिमांड करेगा, ठीक है। और कॉमन क्वालिटी में सबसे बढ़िया क्वालिटी जो होती है वो इसकी होती है क्वालिटी जिसे AAA ग्रेड कहा जाता है। डिफरेंस समझिए, AAA ग्रेड और बाकी जो आगे मैं ग्रेड बताने जा रहा हूं उसमें डिफरेंस क्या है। AAA ग्रेड जो होता है वो बहुत ही प्रीमियम वैरायटी होती है। ये इसका जो साइज होता है वो 11 mm का एवरेज साइज होता है, और अगर मैं प्योरिटी लेवल की बात करूं तो 99.95% इसका प्योरिटी लेवल होता है। इसीलिए इसको हम AAA ग्रेड कहते हैं। अगर आपके पास ये ग्रेड है या आप इस ग्रेड की सोर्सिंग करा सकते हैं तो आपके मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बायर एक तरीके से आपके घर पे ही खड़ा होगा माल लेने के लिए। इसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है वो है AA ग्रेड। AA ग्रेड में 10.5 mm का एक एवरेज साइज होता है, ठीक है। और थोड़ी सी, जैसे हमने हाई प्योरिटी की बात की थी, इसमें थोड़ी सी प्योरिटी की परसेंटेज कम हो जाएगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी थोड़ी सी कम रहती है। इसके बाद जो आती है क्वालिटी वो है A ग्रेड और स्टैंडर्ड 1 और 2। ये बहुत स्मॉलर साइज की क्वालिटी होती है और इसका जो साइज होता है 10 mm एवरेज होता है। ये ज्यादातर जनरल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बायर आपसे मांगेगा भैया ठीक है जनरल यूज के लिए तो दे दो, लेकिन इसमें ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, पंपकिन सीड्स जो आप लेते हैं, कोई भी सीड होती है उसका टुकड़ा बन जाता है, टूटी हुई हो जाती है कभी कभार। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बायर आपसे टुकड़ा नहीं लेगा, उसको साइज चाहिए, और जितना बड़ा साइज, जितनी अच्छी फिनिशिंग, जितना कम मॉइस्चर, उतनी क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेन जो इसके इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन है वो आपके साइज के आएंगे, मॉइस्चर के आएंगे, प्लस इसमें हाई प्योरिटी के आएंगे। इसके साथ अदर फैक्टर्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब अदर फैक्टर्स में क्या हुआ, भैया मैं ऑर्गेनिक बेच रहा हूं, मतलब ये
ट्रिपल ए ग्रेड का भी है और ये पंपकिन सीड्स जो है ये ऑर्गेनिक है, तो आपका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एडवांटेज आपको ये मिलेगा। यहां तक समझ आया? यहां तक हमने बात की क्वालिटी की। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज कि बायर आपसे ये प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और वो कहां यूज कर रहा है, और आपकी मार्केट कौन कौन से बायर को आपको टारगेट करना चाहिए, इस पंपकिन सीड से कौन से प्रोडक्ट फिलहाल बाहर के देशों में बनाए जा रहे हैं, हमारे देश में भी बन रहे हैं और बाहर के देशों में भी बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इससे बनता है वो है रोस्टेड और स्पाइस सीड्स। मतलब इस सीड्स को रोस्ट करके एज अ स्नैक्स के रूप में लोग खाते हैं। जैसे हम नमकीन खाते हैं ना, वैसे इसका स्नैक्स बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें इसका एक प्रोडक्ट बनाया जाता है पेस्टो। पेस्टो क्या होता है? एक पंपकिन सीड्स को ब्लेंड किया जाता है हर्ब्स के साथ और उसको पास्ता में यूज किया जाता है। तो यहां पे भी एक रेस्टोरेंट चेन हो गई है, जैसे जो पास्ता में डील कर रहे हैं तो पास्ता में इसका यूज किया जाता है, तो वो रेस्टोरेंट चेन जितनी भी हो गई ये भी आपके कस्टमर हो गए, ये भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे। इसके साथ के साथ इसका सीड बटर भी तैयार होता है, स्प्रेड तैयार होता है, टोस्ट के अंदर यूज किया जाता है, स्मूथीज के अंदर यूज किया जाता है, सैलेड्स के अंदर यूज किया जाता है। जो जितने हेल्दी फूड स्टोर है वहां पे आप इसका पूरा का पूरा स्प्रेड देखोगे। इसी के साथ साथ जितने बेक्ड गुड्स हैं, जितने भी सीड क्रैकर्स हैं और जितने भी आपके प्रोटीन बार्स हैं, आपने प्रोटीन बार जो जिम वाले लोग खाते हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं, उस पर देखा होगा कुछ सीड्स लगी होंगी, ये वही सीड्स होती हैं। तो अगर आप प्रोटीन बार में भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, या जो इंडस्ट्री प्रोटीन बार्स बना रही हैं आप उनको ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। इसी के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स में भी इसका यूज किया जाता है। वासेस हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, गार्लैंड्स हो गए, उसमें इसका यूज किया जाता है। मतलब होम डेकोर की आइटम्स में भी इन सीड्स का आज की डेट में यूज किया जा रहा है। तो खुद सोचो, है ना कितना बड़ा मार्केट। दोस्तों ये था पंपकिन सीड्स और ये था पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कौन से होंगे, इसको पैक कहां से करना है, ये पंपकिन सीड्स कहां से मिलेगा और कौन से देशों को टारगेट करना है, क्यों। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं पार्ट 2 में। गुड डे।